Hello friends and welcome back to a new blog. This blog is very memorable, यादगार रहेगा. As you know, time has arrived and time to say a big goodbye to this lovely place where I just spent my whole 1 year. यहीं पे मैंने अपने पूरे 1 साल बिताया. ये कमरे आप जैसे देख सकते हैं और समय अब आ चुका है कि इस जगह को बाय करने का, क्योंकि गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं. सभी अपने अपने घर जा चुके हैं. ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारे जो भी पड़ोसी टीचर्स वगैरह थे, ऑलमोस्ट एवरीबडी हैज़ डिपार्टेड फॉर देयर डेस्टिनेशन एंड देयर होम. सिर्फ मैं बचा हूँ, क्योंकि मैं भी अब कल निकल रहा हूँ. तो उससे पहले एक छोटा सा रूम टूर दिखा दूँ कि किस प्रकार से मैंने अपने यहाँ पे बिताया पूरे 1 साल. आप देख सकते हैं अभी सामान वगैरह सब बिखरा हुआ है, बस पैकिंग में लगा हूँ. और ये सब कुछ, ये मेरा छोटा सा रूम कमरा था. आप देख सकते हो यहीं पे पूरी 1 साल मैंने अपना बिताया. अभी लगा हुआ हूँ सारे पैकिंग में, साफ़ सफाई में लगा हूँ. उसके सब कुछ निपटाने के बाद अब ये मेरा कुछ किचन था, आप देख सकते हैं. ये कुछ किचन का अपना हाल, ये हमारा किचन. अभी से भी बाय बाय करने का वक्त आ गया है. ये हमारा बेडरूम एरिया था. इसी को आप छोटा सा हॉल एरिया ऐसे समझ सकते हैं, गेस्ट रूम एरिया. कोई भी टीचर्स वगैरह आते थे, यहाँ पे चेयर्स वगैरह थे, सब बैठते थे. ये मेरा टीचिंग एरिया भी था, यहाँ पे मैं कोचिंग पढ़ाया करता था. चलिए वॉशरूम भी दिखाई देता हूँ एक लास्ट बार. ये हमारा वॉशरूम एरिया अपना है, आप देख सकते हैं. ये अपना रैकेट वगैरह कभी खेलता था. ये मेरा मंदिर, भगवान जी का घर. और बाहर की ओर दिखाता हूँ आपको परफेक्ट मैं अपना बालकनी जो कि है. ये हमारा प्यारा सा बालकनी आप देख सकते हैं. ये प्यारा सा बालकनी, यहाँ पे भी काफ़ी टाइम स्पेंड किया हूँ. ये देखिए, इस मेरा पूरा ये बैठने का सिटिंग एरिया, इवनिंग टाइम यहाँ पे बिताया करता था ये अपना. तो ये जैसा कि हमारा सिटिंग एरिया बालकनी था. और जिन्होंने भी मेरा पहला ब्लॉग देखा हुआ यहाँ आने के बाद, वो याद होगा कि ये गलियाँ मैंने दिखाया था. ये मेरा पहला रूम का ये था फ्रंट व्यू, ये मैंने सब दिखाया था. ये सब कुछ दिखाया था. वो याद है मुझे, जून का महीना था और यहाँ बारिश वगैरह हो रही थी तो वापस में, तो पूरा दिखाया था इस एरिया को. याद आएगा. ये सीढ़ियाँ, ये सब कुछ इसी से एंट्री लिया. थोड़ा यादगार हो जाते हैं, वो समझ सकते हो. मोमेंट था जब छोड़ोगे आप किसी भी जगह को, आप एक लंबे समय के बाद जब छोड़ते हैं, थोड़ा सा इमोशनल कनेक्शन वगैरह वैसा जुड़ जाता है. और ये हमारे जो कॉरिडोर में, जिस कॉरिडोर में अभी मैं वॉक कर रहा हूँ, ये जो रहा, ये हमारे पड़ोसी टीचर्स के हुआ करते थे. सभी टीचर्स को बहुत याद आते हैं. ये जैसे हमारा पहला कमरा, राधिका मैम, बिनोई सर, ये पहले इसमें हुआ करते थे. रंजीत सर रहते थे, बाद में फिर ऐश्वर्या मैम आई. इस कमरे में हमारे बाबी सर रहे हैं. उसके बाद आखिरी में यहाँ जो इस कमरे, इसमें प्रियंका मैडम रहा करती. तो ये काफ़ी यादगार, मतलब आप कह सकते हो सब कुछ लम्हा, ये यादगार पल था जो याद आएंगे. अच्छे मोमेंट्स यहाँ पे हमने बिताए पूरे 1 साल में संजय सर एरिया में. और ये देख सकते हैं हमारा प्लेइंग एरिया था. यहाँ पे मैं और बिनोई सर शाम के वक्त यहाँ पे बैडमिंटन हम लोग खेला करते थे. बहुत ही यादगार है. यहाँ पे गर्मियों में बैठा करते थे, टाइम स्पेंड करते थे. ये पूरा जो कॉरिडोर है, बहुत ही यहाँ पे यादें हैं. एक साथ हमारे यहाँ लूडो खेलना, एक साथ बातें करना, इससे कुछ कहा नहीं जा सकता. इतनी सारे मेमोरीज़ हैं विनोद सर के साथ बिताए हुए सब कुछ. चलिए अब फिर से अपने काम पे लगते हैं और आपको बीच पे दिखाते रहेंगे. पैकिंग का काम बचा है तो उसको भी कर लेते हैं. नाश्ता में आज मैंने तो ओट्स खा लिया था और थोड़ा दूध बचा है. गैस का कनेक्शन वगैरह कट कर दिया हूँ. स्कूल वाले आएंगे गैस सिलेंडर वगैरह लेने, तो वो पहले से मैं हटा दिया हूँ. और दूध बचा है, दूध को थोड़ा पी लिया जाए, क्योंकि जानते हैं दूध से एनर्जी मिलेगी. तो चलिए और काम पे लगते हैं, काम करते हैं और फिर आपसे बाद में मिलते हैं. चलिए. तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, ऑलमोस्ट हमारी पैकिंग हो चुकी है. ये कुछ हमारा एक बैग है जिसमें कि सारे हमारे कपड़े, जो ड्रेसेस वगैरह था, सब पैक हो चुके हैं. अब एक बैग इधर बची है, इसमें कुछ अपना जो भी है बर्तन वगैरह जो है अपना वार्नर लेना है. और बाकी उसके बाद ऑलमोस्ट सब जो स्कूल के सामान है, ये सब चेयर, बेड, कूलर, ये सब स्कूल के प्रॉपर्टी स्कूल अपने ले जाएंगे. अब बस तुरंत से जल्दी से दोस्तों मैं नहा लेता हूँ. नहा के फिर निकलते हैं. चलना है शॉपिंग के लिए मुगल सराय, तो आपको वहाँ पे फिर वो दिखाऊंगा. तो जल्दी से बस तुरंत फ्रेश होके रेडी हो, नहा कर रेडी होके मिलते हैं. जैसा कि आप देख सकते हो हम नहा चुके हैं. जल्दी से फटाफट अब रेडी होते, कपड़े पहन के आपसे बस तुरंत मिलते हैं. ऑल सेट, गुड टू गो. अब हम लोग पूरे रेडी हो चुके हैं. देख सकते हैं नहा धो के फुल रेडी.
अब चलते हैं यहाँ से सीधे मुगल सराय के लिए, और उधर से जो भी कुछ अपनी शॉपिंग करनी है शॉपिंग करके फिर मिलते हैं, आएंगे शाम में, फिर आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ हमने खरीदी है। तो बस यहाँ रूम से निकला जाए, ताला ले लूँ और सीधे लाइट्स को बंद करते हैं और अब निकलते हैं रूम से अपना। चलिए ये रहा अपना कमरा, कमरे से बाहर निकलते हुए और अब सीधे नीचे की ओर चलते हैं। चलिए अब ऑटो पकड़ने के बाद आपसे फिर सीधे मुलाकात करते हैं और फिर उधर आपसे बातचीत करते हैं। तो दोस्तों मुगल सराय जाने के लिए हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये गाड़ी है और ये हमारे सामान ऊपर की ओर कुछ बांध दिया गया पूरा। अब समय जैसे ही होगी गाड़ी खुलेगी फिर आपको कि हम मुगल सराय पहुँच चुके हैं और अपने गाड़ी से उतर कर जाते हुए बाज़ार की ओर। ये देख रहे हैं अभी यहाँ जहाँ से टेम्पो स्टैंड टिकट स्टैंड है, यहाँ उतर के अब बाज़ार की ओर बढ़ते हुए चलिए चलते हैं मार्केट की ओर, फिर आपको मिलेंगे और दिखाएंगे। अपने फ्रेंड के पास जाते हैं, फ्रेंड से भी आपको मिलवाते हैं और बात करेंगे। तो ये हम पहुँच गए और वहाँ इंतजार करते हुए अपने मित्र का, वो लगता है वहाँ खड़े हैं, वहाँ जाना पड़ेगा। चलिए चलते हैं आगे की ओर। तो ये देखें बनारस की और देखिए हमारे साथ कौन है, हमारे स्कूल के हमारे कलीजा आशर पुराना बनारस का। चलते हुए हमारे आकाश सर, अब ब्लॉग में आपको दिखेंगे हमारे आकाश सर आपको। ये मुझे बनारस घुमाते हुए, मेरा आखिरी दिन बनारस में। चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए हमारा आखिरी बार काशी विश्वनाथ जी के दर्शन, संध्या समय में हम पहुंच गए हैं। एकदम बाहर से ही काशी विश्वनाथ जी, महादेव हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक आखिरी बार काशी विश्वनाथ जी के दर्शन और यहाँ से काशी महादेव विश्वनाथ लेके चलते रहे बाहर की। ये देखें भीड़, रविवार का दिन, संध्या का समय, बाजार खाली खाली पूरा। अब यहाँ से सीधे चलते हैं बिदौलिया चौक चौराहे पे और फिर उधर से और मार्केट की ओर चलेंगे। कुछ नाश्ता किया जाए शाम के समय और चलते हैं हम लोग। यम्मी गोलगप्पा खाते हुए हमारे आकाश सर, देखिए बहुत ही यम्मी है, बहुत ही यम्मी। खा के दिखाइए, सुपर। हमारी शॉपिंग धुआंधार हो गई इधर, हमने खा भी किया और अब हम यहाँ से निकलते हुए आगे चलते चलते देखिए शाम के समय में धीरे धीरे बढ़ता हुआ। चलिए अब चलते हैं काशी चाट भंडार में। यही वो दुकान है जिसे अनंत अंबानी के शादी में भी ऑर्डर मिली थी। चलिए चलते हैं सीधा अंदर की ओर, चलते हैं उसका सबसे फेमस
और ये बनारस का सो कॉल्ड फेमस टमाटर चाट आ गया हमारे सामने, और हमारे आकाश सर टेस्ट करते हुए से अब देखिए क्या रिव्यू देते हैं ये। इन्होंने तो पास कर दिया। चलो टमाटर चाट नहीं खाया भाई, कुछ नहीं खाया। कुछ नहीं खाए। चलिए तो हम भी इसे खाया जाए, देखा जाए। सुपर, एकदम बहुत अच्छा, एकदम मज़ा आ गया। बनारस की गलियों में घूमते भटकते अब अगली डेस्टिनेशन लंका को जाते हैं। तो चलिए लंका चलते हैं। ये हम लंका जा रहे हैं पहली बार इस साल में। दोस्तों ये रहा हमारे बनारस का लंका। साल भर में नहीं छोड़ सकता, लेकिन ये अब हम पहुंच गए हैं। तो ये कुछ लंका में है, देखते हैं यहाँ की क्या स्पेशलिटी है, क्या खासियत है, एक्सप्लोर किया जाए इसको और फिर आपको दिखाया जाए। ये देखिए बनारस की शाम। चलिए बने रहे ब्लॉग के साथ और आपको और दिखाता हूँ। तो दोस्तों नेक्स्ट अब हम आ गए हैं विजय कॉफ़ी उसमें, और यहाँ से हम 2 कोल्ड कॉफ़ी हमारा ऑर्डर है। कॉफ़ी आती है, कॉफ़ी लेते हैं फिर चलते हैं। तो दोस्तों hमारी कोल्ड कॉफ़ी आ गई और हम यहाँ पे अब कोल्ड कॉफ़ी को एंजॉय करते हुए चलिए कोल्ड कॉफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। चलते हैं, चलते चलते पियेंगे कोल्ड कॉफ़ी को। So this makes our last day बनारस ब्लॉग एंड। और आज की शाम हम समाप्त करते हैं हमारे आकाश सर के साथ ही। ये पूरा दिन शॉपिंग में चला गया, घूमने में चला गया। अब नई ब्लॉग कल आएगी जो कि लास्ट ब्लॉग होगा यहाँ से चहनिया से छोड़ने का। वो आप बने रहेंगे और देखेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।